हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट किया था। फर्स्ट स्टैंजा में एक लाइन रह गई थी, तो वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कि पोएम्स के और क्या मतलब है, लाइन्स के और क्या मतलब है। What pipes and trembles, what wild ecstasy। यहाँ पे कहा जा रहा है पाइप्स मतलब फ्लूट्स हो गया और ट्रेम्बल्स मतलब हो गया है टेम्बोरिन। ठीक है, ये दोनों एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे गाना बजती है, म्यूज़िक सुनाई देती है, धुन सुनाई देती है। यहाँ बोला गया क्या ये फ्लूट्स है, क्या ये टेम्बोराइन है, ऐसे कहा जा रहा है। ठीक है, वॉट वाइल्ड इस्टेसी, वाइल्ड मतलब तो जानते हैं, क्या ये पागलपन की खुशी है, ऐसे क्या पागलपन है जिससे मतलब ऐसे क्या खुशी है दे रही है जिससे ये लोग पागलों की तरह खुश हो रहे हैं। ऐसी क्या न्यूज़ है जिससे ये पागलों की तरह खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। सुनी हुई धुन हमेशा मधुरी रहती है, बट दोज अनहर्ड, पर जो सुनाई नहीं देती है वो ज़्यादा मधुर होती हैं। ठीक है, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स बजती रहेंगी। क्यों ये कहा गया है, देखो यहाँ पे जैसे कि वास आप लोग को पता है कि नॉन लिविंग थिंग है ना। तो वास में चित्र बने हुए हैं जिस पे ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ लोग गाना बजा रहे हैं। तो जो इन रियलिटी में हम लोग को गाना सुनाई देता है, हम लोग अपने कानों से सुनते हैं, तो वो हम लोग को म्यूज़िक अच्छा लगता है। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो हम लोग को गाना सुनाई नहीं दे रहा, हम लोग तो ये बस इमेजिन कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ हम लोग को सुनाई दे रहा है, वहाँ कुछ गाना बज रहे हैं जो कि बहुत स्वीट होंगी, जो कि कानों को एक अच्छी एहसास दे रही है, कानों को सुनने से एक अच्छा महसूस हो रहा है, हम लोग को एक अच्छा महसूस करवा रहा है ये गाना। ये सारे चीज़ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी पे तो हम लोग सुन नहीं रहे हैं, हम लोग तो बस वो इमेज को देख के ही जान पा रहे हैं कि हाँ हम लोग को ये गाना सुनाई दे रहा है, या कुछ गाना बजे जो हमारे कानों तक सुनाई दे रही है। लिखा हुआ है ना, नॉट टू द सेंसुअल ईयर्स बट मोर इंडर्ड। ठीक है, इसका मतलब यही है। पाइप टू द स्पिरिट डेटीज ऑफ नोटन, पाइप टू द स्पिरिट डेटीज ऐसी गाना, ऐसी धुन, डेटीज मतलब होता है गाना। ठीक है, ऐसी गाना ऑफ नोटन, नोटन मतलब कि संग ऐसे लग रहा है कि ये घोस्ट डेटीज भगवान सारे लोग यहाँ पे गाना गा रहे हैं। ठीक है, Fair youth beneath the trees, though can't not leave। Fair youth का मतलब होता है यंग लड़का, यंग जनरेशन वाले हम लोग, हैंडसम मैन। एक गाना बजा रहा है, किसके यहाँ बैठ के गाना बजा रहा है, एक पेड़ के नीचे। बीनीथ मतलब अंडर हो गया। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठ के गाना बजा रहा है। क्या गाना बजा रहा है, दो कांस नॉट लीव। ये गाना ये हैंडसम यंग मैन कभी छोड़ के नहीं जाने वाला है ना। थाई सॉन्ग उसकी गाना भी नहीं जाने वाली है। नॉर एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर, और ट्रीज के पत्ते भी कभी झड़ने वाले नहीं हैं, ख़त्म होने वाले नहीं हैं, एंड होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग को तो पहले से पता है, क्योंकि ये पिक्चर्स कार्व्ड किए हुए हैं वास पे, तो इसीलिए ये चीज़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है ना। क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है और वास पे पहले से बनी हुई है, वो तो रियलिटी पे तो है नहीं, वो तो एक पिक्चर बनी है, तो पिक्चर तो कभी ख़त्म होगी नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लड़का का गाना हमेशा बजते रहेगा, वो ट्री के अंदर बैठ के बजाएगा गाना, और उसका गाना हमेशा बजेगा, और पेड़ों के पत्ते भी हमेशा ही रहेंगे, ट्री भी कभी पेड़ अपने पत्ते नहीं छोड़ेंगी, है ना, नहीं झड़ेंगे, उसके पेड़ के पत्ते भी नहीं झड़ेंगे, वो हमेशा एवरग्रीन रहेगी। ठीक है, समझ में आया।
आगे देखते हैं, चलिए। बोल्ड लवर, बोल्ड लवर का मतलब यहाँ बोल्ड लवर का मतलब होता है बहादुर लवर। नेवर नेवर कांस्ट दो किस। नेवर, तुम कभी, कभी नहीं, कभी नहीं, तुम कभी भी किस नहीं कर पाओगे। दो विनिंग नियर द गोल, दो विनिंग, ये जाना जा रहा है कि तुम एक तरीके से अपने गोल को तो अचीव कर लिए हो, ठीक है। ये डू नॉट ग्रीव, फिर भी तुम उस गोल को अचीव करने में कहीं तो कहीं चूक गए हो, तुम्हारा गोल कहीं ना कहीं अटक गया है, अचीव नहीं हो पा रहा है। ये डू नॉट ग्रीव, इसके लिए तुम उदास नहीं हो। ये सब किस लिए कहा जा रहा है, किसके लिए? यहाँ पे लवर है, ठीक है, वो लवर है जो अपने बिलवर्ड को किस करना चाहता है, ठीक है। उसका गोल यही है। उस पिक्चर में, उस चित्र में ये दिख रहा है कि एक लवर है जो अपने बिलवर्ड से बहुत प्यार करता है और उसको किस करना चाहता है, उसकी महबूबा को किस करना चाहता है, बट उसका गोल पूरा नहीं होता है। क्यों बोलो तो, क्योंकि वास्तव में तो पिक्चर बनी हुई है ना, वो रियलिटी नहीं है, तो इसलिए उसका गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। वो उसका गोल अचीव करने के पूरे कागार पे है, पूरे सामने ही है उसका गोल, लेकिन वो फिर भी अचीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पिक्चर में इनक्राउड है। अगर वो रियलिटी पे होते तो वो उसके वर्ड को किस कर लेता, लेकिन वो पिक्चर पे इनग्रेव्ड है, तो इसीलिए उसका बिलवर्ड को वो किस नहीं कर पा रहा है। समझ में आई बात? चलो आगे चढ़ते हैं। ये इसीलिए तुम दुखी मत हो, ये पोएट उसको बोल रहा है, ठीक है। शी कैन नॉट फेड, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। दो हैज नॉट थाई ब्लेस, फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, तुम्हारी जो बिलवेड है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी क्योंकि वो इनक्राफ्ट है, वो तो नॉन लिविंग थिंग पिक्चर पे है ना। तो वो बोल रहा है कि पोएट वो बिलवेड लवर को बोल रहा है कि तुम्हारी जो लवर है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, उसका बूढ़ापन कभी नहीं आएगा, वो कभी बूढ़ी नहीं हो पाएगी, है ना। वो हमेशा खूबसूरत रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी, ठीक है। अगर ये चीज़ रियलिटी में, आप ही बताइए, अगर ये चीज़ रियलिटी पे होता तो हम लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग के तो रिंकल्स आ जाते हैं, एज दिखने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़की है वो हमेशा खूबसूरत रहेगी, हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी, हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी, ठीक है। यही कारण है, यही कारण देख के ये पोएट उस लवर को समझा रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, तुमको तो खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए। हाँ, तुम उसको किस नहीं कर पाए, लेकिन क्या हुआ, वो तो हमेशा खूबसूरत ही रहेगी ना, वो तो हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगी, वो तो हमेशा ब्यूटीफुल ही दिखेगी, ठीक है। फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर, तुम्हारा प्रेम भी हमेशा अमर रहेगा उसके लिए और वो हमेशा के लिए खुश रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। ए हैप्पी हैप्पी बॉन्चेस, बॉक्स मतलब यहाँ पे ए हैप्पी हैप्पी, बॉक्स मतलब होता है ब्रांचेस दैट कैन नॉट शेड। बोल रहा है पोएट यहाँ पे ये डालियाँ, ये डालियाँ कितनी लकी है, ये कितनी खुश है। बताइए क्यों खुश है? क्योंकि पेड़ों की डालियाँ से पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं, दैट कैन नॉट शेड, ये कभी झड़ेंगे नहीं। और क्यों नहीं झड़ेंगे, आपको फिर से पता है कि ये सब पिक्चर बनी हुई है वास पे, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसीलिए, ठीक है। वो कह रहा है पोएट ब्रांचेस से कि तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम लोग तो कभी झड़ोगे नहीं। योर लीव्स नॉर एवर बिट द स्प्रिंग एट यू, स्प्रिंग भी, पतझड़ की मौसम भी आएगी तब भी तुम्हारे पत्ते नहीं झड़ेंगे, तुम लोग कितनी खुश नसीब हो। एंड हैप्पी मेलोडीज टर्न वियर्ड, तुम लोग का गाना भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तुम लोग बहुत ही लकी हो, बहुत ही खुश हो इस चीज़ में, है ना। वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? पोएट बोल रहा है। पोएट यहाँ पे कौन है? जॉन कीट्स है, ठीक है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर नेवर न्यू, गाना भी हमेशा बजते, फॉर एवर हमेशा के लिए ये गाने बजते रहेंगे, फॉर एवर न्यू हमेशा ये नए रहेंगे, हमेशा के लिए ये गाना बजते रहेंगे और हमेशा ये नए रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव,
बहुत ज़्यादा ही खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही प्रेम बना रहेगा, बहुत ही ज़्यादा खुश और हम प्रेम बने रहेगा यहाँ पे, ये कह रहा है। ठीक है, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, यहाँ पे बेलवेट मतलब जो लवर्स लोग की बात सेकेंड स्टैंजा पे हुई थी, उन्हीं के बारे में पोएट ये कह रहा है कि तुम्हारा प्रेम हमेशा गर्माहट देगी, फिर भी इस चीज़ को तुम लोग शांति से आनंद ले सकोगे, है ना। तुम्हारा प्रेम हमेशा के लिए खुशी तुम लोग को देगी, गर्माहट देगी, है ना। और इस चीज़ से तुम लोग फिर भी आनंद लोगे, आराम से शांति से तुम लोग आनंद लोगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ये जो गीत है, पेंटिंग है, ये हमेशा रहेगी अमर। ठीक है, और तुम लोग भी हमेशा यंग रहोगे। यंग मतलब क्या, यहाँ पे जवान रहोगे। ठीक है, तुम लोग भी हमेशा जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबाव, ऑल ब्रीथिंग, ऑल मतलब सभी हो गया, ब्रीथिंग मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना, ह्यूमन मतलब हम लोग हो गया, पैशन मतलब जुनून हो गया, फार अबाव जो ह्यूमन की पैशन है, जो ह्यूमन का जुनून है, जो सांस लेते हुए ह्यूमन से जो कि हम लोग हैं, उनका पैशन से, उनका जुनून से तुम लोग का प्यार कहीं ज़्यादा ऊपर है, परे है, कहीं ज़्यादा परे है। ठीक है, ये कह रहा पोएट। दैट लीव्स अ हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लाउड, अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टर्न, यहाँ ये दोनों लाइंस का ये मतलब होता है, पोएट के ये कह रहा है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस है, जो कि हम लोग हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो हम लोग को दुख तकलीफ होती है कि नहीं। यहाँ पे, यहाँ अ बर्निंग फोरहेड मतलब होता है कि जलता हुआ मस्तिष्क, एंड अ पार्चिंग टंग, पार्चिंग मतलब सूखा हुआ जीभ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ फिजिकल पेन, पोएट यहाँ पे फिजिकल पेन का बात कर रहा है, जो कि और एक इमोशनल पेन का भी बात कर रहा है, जो कि एक इंसान को होती है अगर उसका प्रेम उसको प्राप्त नहीं होता है, तो वो उसको दुख तकलीफ देती है। ठीक है, वो फिजिकल पेन भी होती है और इमोशनल पेन भी होती है। अनक्लाउड, अगर वो प्रेम उसको प्राप्त भी हो जाता है तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी घट जाता है उस चीज़ पे, तो ये चीज़ भी उसके पैशन को, उसका जुनून को कम कर देता है ना। इस चीज़ पे अगर कोई चीज़ हम लोग को मिल जाती है तो हम लोग का इंटरेस्ट भी उस चीज़ में ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये रिलेशनशिप में रहता है तो इंसान को तकलीफ़ होती है दोनों चीज़ से, अगर मिल जाती है तो भी तकलीफ़ होती है, अगर नहीं मिलती है तो भी तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे पोएट दर्शा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि फिज़िकल पेन भी होती है, इमोशनल पेन भी होती है ना। और चलिए चलते हैं फिर फोर्थ स्टैंजा पे। यहाँ पे फोर्थ स्टैंजा पे ये लिखा है, हु आर दोज कमिंग टू दिस सेक्रीफाइस, ऐसे कौन लोग हैं जो आ रहे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, बलि देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, टू वॉट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्राइस्ट, टू वॉट ग्रीन अल्टर, अल्टर का मतलब होता है पूजा स्थान। ठीक है, अल्टर का मतलब होता है पूजा स्थान, यहाँ ग्रीन है तो कहीं मैदान पे वो लेके जा रहे हैं किस चीज़ को, कोई चीज़ लेके आ रहे हैं वो लोग को, जो सेक्रीफाइस करेंगे, जो कि बलि देंगे, जिसकी बलि देंगे, है ना। ओ मिस्टीरियस, ओ रहस्यमय, पुजारी को बोल रहा है पोएट। ठीक है, देखते हैं इस क्या है। लीस्ट दो दैट हेफर मतलब यंग फीमेल काउ, जो कि यहाँ मैं लिखी हूँ, यंग फीमेल काउ लोइंग एट द स्काइज, वो काउ कैसी है, डार्क स्काइज लोइंग एट द स्काइज, लोइंग एट द स्काइज मतलब डार्क, घने, मतलब जैसे कि बारिश होती है तो कैसे काला बादल हो जाते हैं, वैसे उस इन्वायरमेंट को दिखाया जा रहा है, उस इन्वायरमेंट को यहाँ दर्शाया जा रहा है। ठीक है, कि लीडर्स दो दैट हेफर लोविंग एट द स्काइज, यहाँ पे बताया जा रहा है, पोएट ये बोल रहा है प्रेस्ट को कि तुम ये बछड़े को कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ ऐसी जगह लेके जा रहे हो, और ये बछड़ा ऐसे दिख रहा है, ऐसे प्रस्तुत किया गया है इस बछड़े को यहाँ पे कि वो सर झुका हुआ, वो
बछड़े को घसीट के लेके जा रहे हैं और वो बछड़ा तकलीफ में स्काई के ऊपर में देख रहा है, बादलों को देख रहा है, घने बादलों को देख रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड चेस्ट, और वो बछड़ा कैसी मतलब रेडी हुई है, उसको पूरा फूलों के गुच्छों से पूरा ड्रेस कर दिया है, पूरा भर दिया गया है उसको, है ना। वैसे वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, वॉट लिटिल टाउन मतलब यहाँ पे हो गया है ऐसी कौन सी जगह दिख रही है जहाँ पे किनारे पे रिवर है या सी शोर है, मतलब ऐसी एक जगह है जो कहाँ बसी हुई है, रिवर नदी के किनारे, और या फिर सी के मतलब कि ओशन की तरफ, समुद्र के किनारे बसी हुई है। और माउंटेन बिल्ड विथ पीसफुल सिटाडेल, और माउंटेन ऐसी माउंटेन बिल्ड विथ पीसफुल सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब होता है यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, किला। सिटाडेल का यहाँ मतलब होता है किला, ठीक है। एक ऐसी किला है जहाँ एक ऐसी, देखो यहाँ पे ये कह रहा है पोएट कि ऐसी जगह है, उस पिक्चर पे ऐसी दिख रही है, ऐसी पिक्चर दिख रही है जो कि एक नदी के किनारे बसी हुई है और यह समुद्र के किनारे। वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो नदी के किनारे बसा हुआ है एक शहर है या समुद्र के किनारे, पर वहाँ पे बहुत शांति जगह है और वहाँ पे एक किला भी है, ठीक है। is emptied of this folk, this pious mon, मतलब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि ये जो जगह है, ये वर्शिप वाली जगह, ये वर्शिप वाली मॉर्निंग जो है, ये पूरी खाली हो गई है, ये पूरा टाउन, ये पूरा शहर खाली हो गया। एंड लिटिल टाउन थाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल। यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि द पीपल, जो पीपल है, जो लोग हैं, वो सीन में चले गए हैं जहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहा है, वो काऊ का जो रिचुअल चल रही है, जो ट्रेडिशनल चल रही है, वो देखने के लिए पूरे गांव के लोग वहाँ पे, शहर के लोग पूरे चले गए हैं वहाँ पे। तो पूरा शहर खाली हो गया है, पूरा सुनसान जगह हो गया है। नो वन नॉट अ सोल, कोई एक आत्मा भी वापस नहीं आएगी यहाँ पे तुम लोग को ये बताने के लिए कि ये शहर खाली हो चुका है, ऐसा ये पोएट कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 5th स्टैंजा पे देखते हैं, चलिए। वाई दो आर डेजोलेट, तुम, डेजोलेट मतलब अकेला होता है, ठीक है। कांट एवर रिटर्न, वाई दो, क्यों ये टाउन, क्यों ये शहर, क्यों अकेला हो गया है, जो वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। ओ अटैच शिप, अटैच एक जगह है, कैपिटल है ग्रीस की, एथेंस है, ठीक है। अटैच मतलब एथेंस कैपिटल है, ग्रीस की कैपिटल है, ठीक है। ओ अटैच शिप यहाँ पे बोल रहा है, ग्रीस का कैपिटल को बोल रहा है, ओ अटैच शिप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड, यहाँ पे द अर्न को बता रहा है तुम तो पूरा डेकोरेट होके बैठे हुआ, तो वास को पूरा बता रहा है तुम पूरा डेकोरेट होके बैठे हुए। मार्बल कैसे डेकोरेट है कि वहाँ पे चित्र बने हुए हैं पूरा मेन और वेमेन के, ठीक है। ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवर रॉड विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड, with forest amongst green trees and plants under their feet। ऐसा लग रहा है कि पूरा जो एक कैसे वो सजी हुई है मार्बल मेन, वो चित्र कैसे दिख रहा है, मैन और वेमेन है और उनके फीट के नीचे पूरा घने घास उगे हुए हैं, ठीक है। ग्रीन ट्रीज है, उन्हें जंगल भी है, पेड़ है, पौधे हैं, ठीक है। उनके नीचे मैन और वेमेन के नीचे पेड़ और पौधे हैं, ठीक है। द पोएट इज टॉकिंग टू द अर्न अगेंस्ट द अर्न, दो साइलेंट फ्रॉम those teasers of dot as dot eternity cold pastoral, pastoral का मतलब यहाँ स्वीट हो गया, एंडलेस टाइम हो गया। यहाँ पे कंट्री के बारे में बोल रहा है, ये कंट्री कैसी हो गई है, पूरा पीसफुल हो गई, पूरी शांत हो गई है, मीठी हो गई है। एंडलेस टाइम, ये हमेशा ऐसी रहेगी जैसे कि कोई समय ख़त्म ना होता है, समय कभी ख़त्म नहीं होगी और ऐसे ये कंट्री भी हमेशा ही रहेगी। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, यहाँ पे ये कहा जा रहा है पोएम के द्वारा
कि व्हेन ओल्ड एज, ये लोग हमेशा बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, जिएंगे और बूढ़े होते जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। ठीक है। दो शेल रिमेन इन मिस्ट ऑफ अदर वो ट्रबल्स, और तुम और यही मुश्किलों के बीच में फंसे रह जाओगे, यही चैलेंजों के, यही थॉट्स के बीच में तुम फंस जाओगे। देन आर्ट्स अ फ्रेंड टू माइन, तुम क्या बनोगे, हमारे एक दोस्त के, तुम ए फ्रेंड टू माइन। देन आर्ट्स, तुम हमारे, और ए फ्रेंड टू मैन, एक हमारे ही एक दोस्त बनोगे। तुम किसको बोल रहा है, ये फ्रेंड टू मैन, ये कौन चीज़ है, ये क्या बता रहा है, ये एक अन के बारे में ही बता रहा है, अन को ही कह रहा है पोएम। टू हुम दो सेस्ट ब्यूटी इज ट्रूथ, ये बता रहा है कि ब्यूटी ही, सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। दैट इज ऑल, यही बस है। यू नो ऑन अर्थ, ये नो ऑन अर्थ, और इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, एंड ऑल यू नीड टू नो, और यही एक कारण है, यही एक चित्र है जिसको तुमको, यही एक सत्य है जो तुमको जानना चाहिए। यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है, यहाँ पे पोएट ये क्लेम कर रहा है कि देखो, पासिंग टाइम के साथ में हम लोग का ब्यूटी भी घट जाती है ना, पर ये तो अर्न के ऊपर क्रेव किया हुआ है, तो ये इसकी ब्यूटी तो हमेशा ही रहेगी, इसकी ब्यूटी तो कभी घटेगी नहीं। तो यही सत्य है, और ये यही चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली ब्यूटी है। ठीक है, यही पोएट बता रहा है। ये पूरी पोएम पे पोएट यही दर्शाया है, यही जताया है कि कैसे वो यूज़ किया है सिम्बॉल्स को, इमेजेस को, अपनी पोएट को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए। और वास को अब देखिए, यहाँ पे वास को कितने बखूबी, कितनी बारीकी से, कितने सुंदर से उसने एक पोएम, एक कविता बनाई है, और कितने सुंदर से उसने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।